आपने इस तरह का व्यवहार कैसे कर दिया भाई? कौन लोग करा रहा है? ये कहाँ से लोग आए हैं? ये ऐसे लोगों को तो जूता मार के बाहर कर देना चाहिए पहले ही। जब आपकी बहन के बारे में इस तरह से आपसे बोलवा रहा है तो वो आपके बारे में क्या करेगा? आपके परिवार के बारे में क्या सोचेगा जी? आप एक्शन लीजिए, आप किसी सीनियर लीडर को बनाइए, लेकिन ये लड़का पर भरोसा मत करिए। ये आपका लड़का जो है बिगड़ गया है, बहक गया है, एक भी बात आपका नहीं माना है। मनमानी शादी की भी किया आपके, आपसे अलग हट करके। उस समय भी आपने उस समय भी हमने विरोध किया था और हम सही विरोध किया था। आज नतीजा, हम बोले थे कि घर में विनाशकारी होगा और आज विनाश की ओर सामने दिखाई दे दिया। हम लोग हैं जिंदा भी, हम साधु जादू जिंदा है, इसको हम देख, हाँ एकदम खड़े हैं। इस मुसीबत में हम एकदम 24 घंटा खड़े हैं। तबीयत भी खराब थी तो हम देखने गए थे, सब कुछ है हम, लेकिन दूसरे कारण से हम नहीं जाना नहीं रखना चाहते हैं। चूंकि गलत लोग वहां प्रवेश कर गए, इसलिए हम खुद अपना मर्यादा हम अपना खोना नहीं चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जो है लालू परिवार में जो है काफ़ी स्थिति खराब हो गई है। अब रोहिणी आचार्य घर छोड़कर निकल गई है। कुछ महीने पहले तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया गया था और पार्टी से निकाल दिया गया था। अब रोहिणी आचार्य रोते हुए घर से निकली और कई गंभीर आरोप तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर लगाते हुए अपने घर चली गई। हम बात करेंगे रोहिणी आचार्य के मामा से कि आखिर ये स्थिति कैसे पैदा हुई। साधु जी देखिए, हम तो 15-16 साल से अलग हैं। हमको भी इसी तरह से कुछ लोग साजिश, तथाकथित लोगों ने साजिश करके और सिर्फ लालू जी को कमज़ोर करने के लिए, ये पार्टी को ख़त्म करने के लिए हमको भी लोगों ने साइड करा दिया। अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे तेज प्रताप को भी लोगों ने अलग कर दिया, फिर रोहिणी को अलग कर दिया, मीसा के साथ भी संकट था, और भी कई एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इस तरह का परिवार में वातावरण बना हुआ है। बाहरी कौन व्यक्तित्व के ये ले आकर के घुसाए हुए हैं घर में, और घर वाला बढ़तर जा रहा है, बर वाला घर तर आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। लेकिन जिस बेटी ने किडनी दी, हाँ, एक बड़ा बलिदान दिया अपने पिता को बचाने के लिए, उस बेटी के साथ उस घर में अगर ऐसा होता है तो जिम्मेवार कौन है? ये बात आप सही कह रहे हैं कि जिस बेटी ने किडनी दे करके और बिहार के नहीं देश के मंडल मसीहा को बचाई है, और उसके आत्मा किस तरह से कचोट रहा है, जो भाषा का ये लोगों ने परिवार में किया है बर्ताव, तो मुझे लगता है कि नेताजी को ये सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और अपनी बात को बोलनी चाहिए कि कौन है बाहरी व्यक्ति, कौन लोग है ये किस कैरेक्टर के लोग हैं, किस तौर तरीका के लोग हैं। ये सारे चीज़ पर उनको जानकारी करना चाहिए। अगर तेजस्वी ऐसा गलत काम किया है तो तेजस्वी को भी दंडित करना चाहिए और उस दोनों को घर से बाहर करना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद चुप क्यों है? एक बेटे के चक्कर में बेटी का अपमान हो रहा है, बड़े बेटे वो तो हमने देखा है, शिवानंद तिवारी जी ने भी बोला है, कई एक लोगों ने बोला है, और क्या क्या शब्दों का लोगों ने रखा है, इसलिए उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे नेताजी को कि नेताजी अब आप बीमार हैं, आप लाचार हैं, ये मैं समझता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ऐसे भी हमसे संबंध लोगों ने गोपालगंज सीट को रिजर्व करा करके लोगों ने कर दिया, और हमारा भी टिकट लोगों ने कटवा करके और संबंध खराब कर दिया। हम उसमें भी जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम 15-16 साल से अलग हैं, और उसके बावजूद भी अब देख रहे हैं कि तो परिवार पर लोगों ने जो है हमला बोल दिया है। तो कुछ भी है तो परिवार है, और परिवार पर जो लोगों ने, बाहरी लोगों ने घुस करके इस तरह का हरकत कर रहा है, तो ये तो हम लोगों को जिंदा रहना भी शोभा नहीं देता है। इस संजय यादव पर इतना क्यों, तेजस्वी को इतना भरोसा क्यों है कि अपने परिवार वालों को? यही हम जानना चाहते हैं। रमीज पर इतना यही हम जानते हैं कि एक लात की बहन है, एक लात का भाई है, और हमारी भी बहन राबड़ी देवी ने हमको बहुत सारी बात बोली है, लेकिन हमने कभी तो एक शब्द भी नहीं बोला उसके बारे में, कभी नहीं बोला। हमने सब अपना अंदर सहते चले गए। लेकिन ये लोगों को देखे, जो बहन ने कंधे पर खिलाई है, कुदाई है, ये लोगों को सेवा सत्कार की है, उस बहन के बारे में भी ये लोग इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या जो भी वो बोली है सब हम सुने हैं। ये गंदा है। ये कौन संस्कार दे दिया हमारे घर में, परिवार में, कि इस तरह का बात हो रहा है भाई? ये बहुत बड़े बड़े फैमिली में देखते हैं कि झगड़ा होता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार तो नहीं हो रहा। आपने इस तरह का व्यवहार कैसे कर दिया भाई? कौन लोग करा रहा है? ये कहाँ से लोग आए हैं? ये ऐसे लोगों को तो जूता मार के बाहर कर देना चाहिए पहले ही।
जब आपकी बहन के बारे में इस तरह से आपसे बोलवा रहा है तो वो आपके बारे में क्या करेगा, आपके परिवार के बारे में क्या सोचेगा जी। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना चाहिए, संबंध खत्म करना चाहिए, भगा देना चाहिए, उन लोगों की जरूरत नहीं है। अब वही परिवार को भी और पार्टी को भी, दोनों को सत्यानाश कर रहा है। किस दबाव में है तेजस्वी यादव या लालू यादव जो कुछ नहीं बोल रहे? यही चीज मैं जानना चाहता हूं कि आखिर नेताजी और हमारी बहन जी क्यों चुप हैं, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। और कौन सा चीज है कि ये ब्लैकमेल कर रहा है लड़का, ये जो घर में बाहरी आदमी घुस कर ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो बिहार का जब नहीं है तो बिहार के दर्द को क्या समझेगा, बिहारी को कैसे समझेगा? बिहार का आदमी बिहारी को समझेगा, बिहार को समझेगा। चुनाव में तो संजय यादव ही चाणक्य बने रहे हैं, लेकिन परिणाम तो आप देख रहे हैं। देख खत्म हो गया। ये कौन होता है भाई? ये गोबर गणेश कौन है? ये लोग गोबर आदमी सब, ये सब गोबर है। आपको क्या लग रहा है, लालू यादव को भी नजरबंद किया गया है घर में? अभी हम देखिए, हमने नीरज का भी बयान देखा है। हम तो पहले बोला कि हम तो, हमारा 16 साल हो गया मोटा मोटी, आप समझ लीजिए 16 साल से हम ना जा रहे हैं ना आ रहे हैं। उत्तेज के शादी में भी हम गए थे, चले आए थे, लेकिन हमारी कोई मतलब वहाँ जानकारी नहीं है कि ये लोग कर क्या रहा है। हम अलग पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव लड़ना, अलग पार्टी रहना वो दूसरा विषय है, वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन परिवार पर किसी प्रकार का कोई अंगुली उठा रहा बा बाहरी व्यक्ति घर में घुस करके, ये खतरनाक चीज़ है। ये इसको बर्दाश्त करना उचित नहीं है। इसलिए हमने मीडिया के माध्यम से हमने संदेश दिया है कि अगर हमारी संदेश आपके पास है तो आप घर छोड़ करके निकल जाइए। अगर तेजस्वी नहीं मानते हैं तो तेजस्वी को नेता विरोधी दल के पद से हटा दीजिए, तो बनाने की और बात दूसरे व्यक्ति को नेता विरोधी दल बनाइए। सीनियर बहुत लीडर हैं आरजेडी के अंदर, 25 जीते हैं, उसमें बहुत सीनियर लीडर है और बहुत अनुभवी लोग भी है, आप उनको बनाइए। लेकिन इसको हटाइए कि बाहरी व्यक्ति इससे हट जाए। लगता है आरजेडी में सीनियर लीडरों की चलती थी संजय यादव के आगे? नहीं, यही तो दुर्भाग्य है ना, यही दुर्भाग्य। इसी बात का विरोध भी हुआ कई बार, तेज प्रताप भी विरोध किए, तेज प्रताप ने भी कहा, जयचंद कहा। यही बात हम कह रहे हैं कि पहले बड़े भाई को तोड़ा, फिर बहन सबको तोड़ रहा है, तो ये परिवार में और पार्टी में हो क्या रहा है। इसलिए बिहार के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि ऐसे तत्व को आप लोग तवज्जो मन दीजिए, इसको मिल जाए तो इसको धुधकार के भगाइए, खत्म करिए। आप मामा हैं, आपका भी दायित्व बनता है। हमारा दायित्व बनता है, बिल्कुल सही है, दायित्व बनता है, तब तो हमने बोला है ना। अगर हमारी दायित्व नहीं होती, जवाबदेही नहीं होती तो हम नहीं बोलते। लेकिन हमने देखा कि हमारा परिवार और पार्टी दोनों बर्बाद हो रहा है। बिहार, खास करके बिहार के लोग बर्बाद हो रहे हैं बाहरी लोगों के कारण। तो बाहरी लोग हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ बिहार में गड़बड़ी फैलाएंगे तो बिहार के लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? आखिर रमीज कौन है? नहीं, ये क्रिमिनल है। हम सुने हैं वो मुख्तार अंसारी का कोई साड़ू भाई का वो भाई है, और सोना चोर है, अफीम चोर है, और गांजा चोर है, असलाह चोर है। ऐसे लोगों से तेजस्वी लगाव किया है। आईबी का रिपोर्ट है, सेंट्रल आईबी का रिपोर्ट है, बहुत सारा चीज का मैंने इस पर तेजस्वी को भी फंसाने का ही लोग साजिश कर सकता है। बहन भाई से मतभेद और ऐसे लोगों से लगाव को क्या? हाँ, ऐसे ही लोगों के लगाव के कारण बहन से रिश्ता और भाई से रिश्ता खराब हो रहा है। तो ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए। हमने पहले भी कहा कि एगो चुनाव से जस्ट पहले नेपाल बनाने की बात बोला था बिहार में, वो भी हमने नकली बहन के साथ जाकर के बैठ कर राखी बनवा करके या पूरे बिहार को जो है दिखा दिया है और कब्जा किया, ठग रहा है बिहार के लोगों को। तो ऐसे लोगों को बचने की राय हम दे रहे हैं कि ऐसे धुरफंदिया जो लोग हैं, जाली लोग हैं, 420 लोग हैं, इससे बचने की जरूरत है। 10 सर्कुलर रोड में हो क्या रहा है? ऐश्वर्या रहा है, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य। वो देखिए, वो विषय अलग है, आज का विषय दूसरा है। वो भी विषय है लेकिन वो विषय अलग है। ये विषय जो है ये खतरनाक विषय है, सामने आ गया है परिवार में। ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिहार के लोगों को भी बर्दाश्त करने का चीज नहीं है। तेजस्वी यादव क्यों कॉम्प्रोमाइज करे इस तरीके से? तेजस्वी को तो हम यही राय दे रहे हैं कि बाबू तुमको ऐसे लोगों से बचना चाहिए था। तुम्हारा ये सपना जो था, हमने 22 के इलेक्शन में भी बोल दिया था, बाई इलेक्शन में, कि देखो तुम्हारा 25 में सपना खत्म हो जाएगा, तुम सतर्क हो जाओ, सुधर जाओ। नहीं सुधरा, नहीं सतर्क हुआ, नतीजा देखिए खराब हो गया। फिर से नेता प्रतिपक्ष बनेंगे वो? नहीं, गलत हो जाएगा। पार्टी के लिए और परिवार के लिए, दोनों के लिए खतरा हो जाएगा। फिर खतरा, फिर पार्टी भी टूट जाएगी। इसलिए पार्टी को बचाए रखने के लिए नेताजी को मेरा सुझाव रहेगा, राय रहेगा, बिना कहे हुए, अब बिना हिचक के आप एक्शन लीजिए
आप किसी सीनियर लीडर को बनाइए, लेकिन ये लड़का पर भरोसा मत करिए। ये आपका लड़का जो है बिगड़ गया है, बहक गया है, एक भी बात आपका नहीं माना है, मनमानी शादी की भी किया आपके, आपसे अलग हट करके। उस समय भी आपने उस समय भी हमने विरोध किया था और हम सही विरोध किया था। आज नतीजा हम बोले थे कि घर में विनाशकारी होगा, और आज विनाश की ओर सामने दिखाई दे दिया कि पूरा विनाश कर दिया, परिवार से लेकर पार्टी तक ले। इसलिए ऐसे लड़का से दूरी बनाइए और सीनियर लीडर को किसी को नेता विरोधी दल बनाइए। अगर हमारा संदेश आपके पास पहुंचता है, हमारा संदेश सही है, अगर सही आप उचित समझते हैं, अगर चाहते हैं कि परिवार बचे या पार्टी बचे और बिहार के लोग इसको अपने तरह से देखें, तो आप ये कदम उठाइए, हम आग्रह करते हैं आपसे। और बाकी किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो हम आपके साथ खड़ा है, चाहे हम अलग रहें, हमको कोई लोभ लालच किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है ये मुझे बहुत कचोट रहा है कि ठीक नहीं प्रताप है। यादव को वापस बुलाना चाहिए। तेज प्रताप को भी घर में आपस बुलाना चाहिए, परिवार को एक करना चाहिए। और परिवार जब तक ले एक नहीं होगा, फिर आपके बाहरी तत्व घर में घुस करके और आपको तहस नहस करते रहेगा। इसलिए मेरा सुझाव को स्वीकार करिए और मानिए, एक्शन में आइए। बाकी किसी प्रकार की आपको कोई बात है तो हम खड़े हैं। क्या लालू यादव को कैद किया गया है नजर? अगर ऐसा है तो बिहार में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि लालू यादव को कोई कैद कर देगा, राबड़ी देवी को। ये हम लोग हैं, जिंदा भी हम साधु यादव जिंदा है, इसको हम देख, हाँ एकदम खड़े हैं। इस मुसीबत में हम एकदम 24 घंटा खड़े हैं। तबीयत भी खराब थी तो हम देखने गए थे, सब कुछ है हम, लेकिन दूसरे कारण से हम नहीं जाना नहीं रखना चाहते हैं। चूंकि गलत लोग वहां प्रवेश कर गए, इसलिए हम खुद अपना मर्यादा हम अपना खोना नहीं चाहते हैं। हम मर्यादा में रहने वाले लोग हैं और मर्यादा को भी समझते हैं, संस्कार को भी समझते हैं, सारी चीजों को मैं समझता हूं। चूंकि पार्टी हमने सींचा है, लालू जी ने सींचा है पार्टी को, और पार्टी को बाखूबी मैं खुद बिहार को सींचा है, आरजेडी को। हमें दर्द है और ये लोग खत्म कर रहे हैं पार्टी को। ऐसे तत्वों से बचना पड़ेगा। इसमें तेजस्वी का कहीं एक रत्ती का भी योगदान नहीं है। वो तो बच्चा था, खेलता कूदता था, और उसको जानकारी भी नहीं है कि पार्टी कितने दर्द से बनाया गया है, कैसे किस तरह से पार्टी बनाया गया है, और ये सही पार्टी को लफंगों के हाथ में बेच रहा है। चलिए, तो ये साधु यादव हैं, 16 साल भले ही परिवार से दूर रहे, लेकिन अभी भी परिवार के प्रति इनका प्रेम है। और साधु यादव कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को सामने आना चाहिए खुलकर, और जो घटनाएं घट रही हैं घर में उसका विरोध करना चाहिए लालू यादव को, और लालू यादव को बयान भी देना चाहिए, क्योंकि साधु यादव अभी भी लालू यादव के साथ खड़े हैं, लालू यादव का फैसला मानने के लिए तैयार है। इनका यह भी कहना है कि तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बनाते हैं तो फिर से आरजेडी और हाशिए पे चले जाएगी। सुजीत कुमार, आज तक, पटना। मैं भी बोल दिया था बाई इलेक्शन में कि देखो तुम्हारा 25 में सपना खत्म हो जाएगा, तुम सतर्क हो जाओ, सुधर जाओ। नहीं सुधरा, नहीं सतर्क हुआ, नतीजा देखिए खराब हो गया। फिर से नेता प्रतिपक्ष बनेंगे वो? नहीं, गलत हो जाएगा। पार्टी के लिए और परिवार के लिए, दोनों के लिए खतरा हो जाएगा। फिर खतरा, फिर पार्टी भी टूट जाएगी। इसलिए पार्टी को बचाए रखने के लिए नेताजी को मेरा सुझाव रहेगा, राय रहेगा, बिना कहे हुए, आप बिना हिचक के आप एक्शन लीजिए। आप किसी सीनियर लीडर को बनाइए, लेकिन ये लड़का पर भरोसा मत करिए। ये आपका लड़का जो है बिगड़ गया है, बहक गया है, एक भी बात आपका नहीं माना है, मनमानी शादी की भी किया आपसे अलग हट करके। उस समय भी आपने उस समय भी हमने विरोध किया था और हम सही विरोध किया था। आज नतीजा हम बोले थे कि घर में विनाशकारी होगा, और आज विनाश की ओर सामने दिखाई दे दिया कि पूरा विनाश कर दिया, परिवार से लेकर पार्टी तक ले। इसलिए ऐसे लड़का से दूरी बनाइए।